दोस्तों कल के दिन हमने आप लोग को एक कहानी सुनाई थी और वो कहानी थी दिल्ली से, जिसमें एक व्यक्ति ने किसी महिला को अपनी बहन बना लिया। बाद में जब उस महिला के पति का देहांत हो गया, उसके महिला के पति की जब डेथ हो गई, तो उस व्यक्ति ने उसकी जो बेटी थी उसको अपने घर रख लिया और उसे वो भांजी कहा करता था। और उसके बाद में दोस्तों कुछ न्यूज़ ऐसी आई, उस लड़की ने बताया जब उसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई और जब मनोचिकित्सक को दिखाया गया और उन्होंने जब उस लड़की से बात की तो पता चला कि ये लड़की जहाँ पर रहती थी वहीं पर इसका जो मामा था वो इस लड़की के साथ में दुष्कर्म करा करता था और लगातार इसके साथ में दुष्कर्म करने की वजह से वह लड़की गर्भवती भी हो गई। और उसके बाद में दोस्तों कुछ ऐसा हुआ कि इन लोगों ने मिलकर, पति पत्नी ने यानी मामा मामी जिसको ये लड़की बोलती थी, उन लोगों ने मिलकर उसका गर्भपात कराया। बहरहाल मामले की जांच चल रही है। लेकिन दोस्तों आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाऊंगा, ये घटना भी कुछ इस तरीके की घटना है कि इस घटना के अंदर भी एक महिला किसी को भाई बनाती है और भाई बनाने के बाद में जब वो उसे भाई बना लेती है और जब वो व्यक्ति इसके घर आने जाने लगता है, उसके बाद में दोस्तों वो व्यक्ति उस महिला के साथ में कुछ ऐसा करता है, यकीन मानिए दोस्तों आप लोग भी सुनेंगे तो सुन के हैरान रह जाएंगे और कहीं ना कहीं आप लोग ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आज के ज़माने में कितना ज़्यादा सतर्क और कितना ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। तो दोस्तों इस पूरी घटना को मैं आप लोग के सामने रखूंगा। मैं हूं आप सभी का अपना शाविज मलिक और हाजिर हूं मैं आप लोग के सामने एक और क्राइम की घटना को लेकर। दरअसल दोस्तों मैं बात कर रहा हूं 10 अक्टूबर 2021 की। बात कर रहा हूं मैं राजस्थान की। राजस्थान का एक शहर है जयपुर और यहीं से 200 किलोमीटर दूर एक जिला पड़ता है चूरू जिला और यहीं पर महिला थाने के अंदर एक महिला आती है। वो महिला वहां पर जो SHO है ओम प्रकाश उन्हें बताती है कि दरअसल इस महिला का एक मुंह भोला भाई है और वो मुंह बोला भाई लगातार इस महिला के साथ में इसे ब्लैकमेल कर रहा है, इसके साथ में शारीरिक संबंध बना रहा है और इस महिला को कुछ इस तरीके से प्रताड़ित कर रहा है कि इस महिला के पास में कोई चारा नहीं है। ये महिला कहती है या तो उसे इंसाफ दिलाइए, नहीं तो वो आत्महत्या करके अपनी जान दे देगी। दोस्तों जब ये बात वहाँ के पुलिस ऑफिसर सुनते हैं तो वो भी हैरान रह जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और उसके बाद में इस महिला से जो है पूरी कहानी पूछी जाती है। तो ये महिला बताती है कि दरअसल ये बात शुरू होती है साल 2013 से, जब ये महिला अपने मायके से अपने ससुराल आ रही थी और ये 2 लोगों की जो सीट होती है बस के अंदर उस सीट पर बैठी हुई थी। इत्तेफाक से वो बैठी हुई जो महिला थी उसकी जो एक सीट थी वो खाली थी, यानी 2 लोगों की सीट थी उसमें एक सीट खाली थी। तो वहीं पर एक व्यक्ति उस महिला के पास में आके बैठ जाता है। अब ये जो व्यक्ति उस महिला के पास में आके बैठता है, इस व्यक्ति का नाम था महेंद्र। और उसके बाद में इन दोनों के बीच में बातचीत शुरू हो जाती है। बातचीत कुछ इस तरीके से होती है कि देखते ही देखते दोनों एक दूसरे के भाई बहन बन जाते हैं। महेंद्र जो है वो इस महिला का भाई बन जाता है और ये महिला इसको एक तरीके से उसकी बहन बन जाती है। और उसके बाद में जब वो महिला बस से उतरती है, जब वो अपने ससुराल आने के लिए जो स्टॉप होता है वहाँ पर जब वो उतरती है तो ये अपने भाई महेंद्र से उसका मोबाइल नंबर ले लेती है और उसके बाद में ये महिला अपने घर चली जाती है। घर आने के बाद में जब ये महिला घर आ गई थी और उधर वो महेंद्र है वो भी अपने घर पहुंच जाता है और उसके बीच में इन दोनों के बीच में लगातार बात होना शुरू हो जाती है भाई बहन के रिश्ते से। अब बातचीत जो है वो वहाँ से शुरू होती है और उसके बाद में जैसे ही समय गुजरता है, रक्षाबंधन आता है, तो साल 2013 में ही ये जो महेंद्र है इसकी ससुराल पहुंचता है और ये जो महिला है ये इसको राखी भी बांधती है। अब दोस्तों ये जो महेंद्र था इसने कुछ इस कदर उसके ससुरालियों का और इसके मायके वालों का दिल जीत लिया था कि पूरे मायके के अंदर, पूरे ससुराल के अंदर महेंद्र का जो है वो काफ़ी ज़्यादा नाम हो चुका था और सगे भाइयों से भी ज़्यादा लोग इस महेंद्र के ऊपर भरोसा किया करते थे। और दोस्तों ऐसे ही समय गुजरता रहता है। साल 2013 गुजरती है, 14 गुजरती है, 15 गुजरती है, 16 भी गुजर जाती है। देखते ही देखते इस बीच में कुछ साल ऐसे भी रहे थे कि दोनों के बीच में मिलना मिलाना नहीं हुआ, लेकिन इन दोनों के बीच में फ़ोन में अक्सर बात होती रही। और उसके बाद में दोस्तों तारीख आती है मार्च 2021। मार्च 2021 जब आती है तो ये जो महेंद्र है ये इस महिला के घर पहुंच जाता है और साथ में इसके 2 दोस्त भी थे। जब ये इस महिला के घर पहुंचता है तो उस समय इस महिला के ससुराल में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता, यानी ये महिला सिर्फ अकेली होती है। तो ये उस महिला से कहता है कि दरअसल ये तुम्हें अपने परिवार से मिलाना चाहता है, अपने परिवार में ले जाना चाहता है कि उसकी जो बहन है कितनी प्यारी है, कितना ख्याल रखती है। तो ये जो महिला है ये इस व्यक्ति पे, महेंद्र पर इतना ज़्यादा भरोसा करती है कि कहीं ना कहीं जब इसके ससुराल में कोई नहीं था तो ये अपने ससुराल वालों को फ़ोन करके भी बताना मुनासिब नहीं समझती है, ना ही अपने मायके वालों को बताती है और सीधा उस महेंद्र के साथ चल निकलती है। ये महिला जल्दी से दौड़ी दौड़ी जाती है, तैयार होती है, तैयार होने के बाद में महेंद्र के साथ चली जाती है। दरअसल महेंद्र ने उससे कहा था कि वो उसे भंदवाला ले जाने वाला है, लेकिन महेंद्र भंदवाला ले जाने की बजाय उसको लेके जाता है काला डेरा। अब दोस्तों जब महेंद्र उसको काला डेरा लेके पहुंचता है तो वहीं पर एक सुनसान जगह पर एक घर होता है। उस घर के अंदर एक कमरे के अंदर इस महिला को बंद कर दिया जाता है और दोस्तों उसके बाद में शुरू होती है हैवानियत। ये महिला विरोध करती है कि तुम मेरे भाई हो और मैं तुम्हें अपने भाई से बढ़कर समझती हूँ, तुम मेरे साथ में ऐसा कैसे कर सकते हो। लेकिन ये जो महेंद्र था इसके कानों तक अपनी बहन की आवाज़ ही नहीं पहुँच रही थी और लगातार उसके साथ में
ये लोग रेप करते हैं और रेप भी लगभग 20 दिन तक करते हैं दोस्तों। 20 दिन तक लगातार रेप करते रहते हैं। शुरुआती दिनों में ये महिला चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन थोड़े ही समय के बाद में इस महिला की जो आवाज़ होती है वो हमेशा हमेशा के लिए बंद करा दी जाती है। दरअसल इस महिला के साथ में रेप करते समय इस महिला के कुछ वीडियोस बना लिए जाते हैं, कुछ आपत्तिजनक फोटोज खींच लिए जाते हैं और उसके बाद में इस महिला को धमकाया जाता है कि अगर तुमने ज़रा सी भी चीखने की कोशिश की या फिर इस बारे में किसी को भी बताया तो तुम्हारी जो वीडियोज़ हैं ये सोशल मीडिया के थ्रू हम वायरल कर देंगे और तुम कहीं पर भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। और उसके बाद में दोस्तों इसी तरीके से चलता रहता है। इधर परिवार वालों को चिंता होती है कि आखिर महिला कहाँ गई। ये लोग पुलिस थाने में भी जाते हैं, वहाँ पे जाने के बाद में रिपोर्ट लिखाते हैं, लेकिन पुलिस इस पर कोई ठीक ठाक एक्शन ले नहीं पाती है। पता नहीं उस मामले में क्या हुआ कि पुलिस ने कोई अच्छा एक्शन लिया नहीं। पहले तो ये मामला ऐसा लगता है कि महिला शादीशुदा है, हो सकता है कि ये महिला किसी अपने प्रेमी के साथ में भाग गई हो और उसके बाद में ये सारी चीज़ें हुई हो। लेकिन अगर पुलिस उस समय शायद सख्ती से काम ले लेती तो ये जो केस था पहले ही खुल जाता और इस महिला के साथ में इतना बड़ा अत्याचार और ज़्यादा नहीं हो पाता। और उसके बाद में दोस्तों जब 20 दिन गुजर जाते हैं मार्च 2021 के अंदर, तब ये लोग जो है इस महिला को जाने देते हैं। अब ये महिला जाए तो जाए कहाँ, ससुराल में जा नहीं सकती। उसके बाद में ये महिला अपने मायके में जाती है। अब माँ बाप जो है वो अपने बच्चे से प्यार करते हैं, इसलिए वो अपने बच्चे को तो रखेंगे ही, लेकिन ये महिला किसी को कोई बात नहीं बताती है। अब पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखी हुई थी, वहाँ पर इस महिला ने क्या बात बताई इस बारे में कोई जानकारी नहीं। उसके बाद में फिर से जैसे ही समय गुजरता है 25 जून 2021 को ये लोग फिर से उस महिला को कॉल करते हैं और उससे कहते हैं कि दरअसल तुम्हारी जो वीडियोस हैं, तुम्हारे जो फोटोज़ हैं, ये हम बिल्कुल डिलीट करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक बार हमसे मिलना पड़ेगा। अब ये महिला सोचती है कि शायद उसके फ़ोटो डिलीट हो जाए, ये इसलिए उनसे मिलने चली जाती है और पीछे वाली मकान की जो गली होती है वहाँ पर जब ये उनसे मिलने के लिए पहुँचती है तो ये जो लोग हैं ये फिर से उस महिला का अपहरण कर लेते हैं और फिर से लगभग 15 दिन तक इस महिला के साथ में रेप करते हैं, दुष्कर्म करते हैं और वीडियोस इस महिला की बनाते हैं। महिला कहीं कहीं ये सोच रही होती है कि शायद वो अगर 2013 में इस व्यक्ति से ना मिली होती और इसको अपना भाई ना बनाया होता तो उसका जो बसा बसाया घर है वो भी ना उजड़ता और इस महिला के साथ में इतना ज़्यादा अत्याचार ना हो रहा होता। उसके बाद में जैसे तैसे करके दोस्तों लगभग 15 दिन तक ये लोग उस महिला के साथ में ज्यादती करते रहते हैं। उसके बाद में इस महिला को जाने देते हैं। अब ये महिला फिर से वापस से घर पहुंच जाती है। घर पे जाने के बाद में कोई बहाना बनाती है या फिर कुछ और, बहरहाल सच फिर भी ये महिला नहीं बताती। लेकिन दोस्तों जैसे ही समय गुजरता है तो समय आता है अक्टूबर, यानी कि 10 अक्टूबर 2021 और उस समय जब इन लोगों का फ़ोन आता है इस महिला के पास में और ये लोग कहते हैं कि वो वापस से तुमसे मिलना चाहते हैं, अगर तुम नहीं मिलोगी तो तुम्हारी जो वीडियोज़ हैं, तुम्हारे जो फोटोज़ हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी जाएंगे। लेकिन इस बार महिला ने सोच लिया था कि ये इन लोगों से डरेगी नहीं, इनकी धमकियों में नहीं आएगी और इसीलिए ये महिला पहुँच जाती है वहीं के महिला थाने में और वहाँ पर जो SHO ओम प्रकाश होते हैं उन्हें पूरी कहानी बताती है। उसके बाद में दोस्तों ये जो पूरा मामला है वो दर्ज किया जाता है। उसके बाद में आरोपियों की तलाश की जाती है। बहरहाल दोस्तों आप लोगों ने इस पूरी कहानी के अंदर देखा कि किसी तरीके से भरोसा बनाकर और इस तरीके का कृत्य किया गया। दोस्तों आज के ज़माने में भरोसा करना अच्छी बात है, लेकिन किसी अननोन पर भरोसा करना बहुत ज़्यादा गलत और बहुत ज़्यादा घातक भी हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यह है कि कुछ महिलाओं की या फिर किसी पुरुषों की दोस्ती हो भी जाती है, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि सब लोग गलत होते हैं। लेकिन कहीं भी जाने से पहले एटलीस्ट अपने परिवार को बताना चाहिए कि हम उसके साथ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, ताकि किसी तरीके की कोई अनहोनी हो तो पुलिस वालों के सामने परिवार वाले जाकर ये बता सकें कि हमारी बच्ची जो है वो, हमारा बेटा जो है वो उस फला वाला व्यक्ति के साथ में गया था। बहरहाल दोस्तों आप लोग इस पूरी घटना को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। हम लोग मिलते हैं हमारी किसी और वीडियो में किसी और सच्ची घटना के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।